हाँ, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। या श्योर। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, I'll join you. See you then. ऐसा लग रहा है तू इस पार्टी का चीफ गेस्ट है, समवन स्पेशल। चलो। ये जिंजर, ये पेपर, ये मफिन और ये मैंगो। ये हिटलर, ये शाकाल और चंगेज खान को तो तुम जानते ही हो। वैसे ये सही है, एक तरफ वेजिटेबल मार्केट और दूसरी तरफ विलेंस का अड्डा। क्यूट है ना? Say hi to my friends. अरे हाय नहीं, चीज बोलिए, चीज। चीज। नहीं, वैसे बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। आप लोग के आने से छन की पार्टी में रौनक आ गई। अरे भाई, किसके आने से पार्टी कंप्लीट हो गई? हमें भी तो मिलवाओ। पापा। पापा, ये मानव है हाय। और ये हिमांशु। हेलो अंकल। हेलो। और ये मेरे पापा है। बेटा तुम वही हो ना जिसे मोगेम्बो ने काटा था? बैठने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना? पापा प्लीज। मानव, पापा की बातों का बुरा मत मानना। कभी कभी पेंटिंग्स के साथ अच्छा मजाक भी कर लेते हैं। अच्छा अंकल, आप पेंटर हैं? मॉडर्न आर्ट पेंटर कार्तिक साराभाई। बेटा मैं तुम्हें ऐसी पेंटिंग गिफ्ट करूंगा जो कुत्ते और तुम्हें। प्लीज, अब यहाँ अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन मत लगाओ। ओके, आई एम सॉरी। ओके बेटा, आई होप कि मेरी एब्सेंस में कंचन तुम्हें बोर नहीं होने देगी। ओके? बेटी तो बेटी, बाप रे बाप, बाप भी तुझे टेंशन दे रहा। भाई तू सही में है स्पेशल। स्पेशल? नहीं, इसके कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे मिलाया, लेकिन मेरी स्पेशल फ्रेंड से नहीं मिलाया। स्पेशल फ्रेंड? अनारकली, उसी से तो सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई थी। तुम खुद ही ढूंढ लो। मैं? हाँ। जा भाई, ढूंढ अपनी स्पेशल फ्रेंड। अनारकली। हाय अनारकली। सही है भाई, किसी के घर में एंट्री करनी हो ना तो सबसे पहले उसके कुत्ते को ही पटा लेना चाहिए। छन दी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। ये मेरी बहन रुशाली है। रुशाली, ये मानव है और ये हिमांशु। ओह, तो ये है मिस्टर सुसु। भाई तेरे को तो ये पूरी फैमिली जानती है। हाय, आई एम रुशाली, टैटू मेकर। अगर आपको कभी भी कोई टैटू बनवाना है ना, तो जस्ट कम टू माय स्टूडियो। ऑलराइट, बाय। बाय। वैसे बातों बातों में हम भूल ही गए कि जिसका बर्थडे है वो कहाँ है? पूछ पूछ। हाँ कहाँ है पूछ पूछ? वहाँ है, चलो। हाँ चलो। मारो पूछ पूछ दिख करो डायो छे। ये रहा पुछ पुछ। हेलो पूछ पूछ, हैप्पी बर्थडे। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू। छन छन, ये लोग कौन है? ये हिमांशु और ये मानव। हाँ हिमांशु अने ओहो मानव, वो दुष्ट मोगेम्बो ने तुम्हें पीछे कहाँ आशीर्वाद दिया था? मतलब कि कहाँ काटा था? हैं? इस तरफ कि उस तरफ? दादी,
प्लीज। हाँ वे शर्म ही गयो बिचारो। ये शर्माना मत हाँ। ये कस्तूरी दादी के पास ऐसे घरेलू उपचार हैं कि दर्द तो क्या, अरे उसके दांत के निशान तक ढूंढते रह जाओगे। बोल दादी प्लीज। सारू हवे सारू। ए तुम लोग कुत्तों के साथ धमाल मस्ती करो और मैं जाती हूँ मेरे पूछ पूछ को कुछ कुछ खिलाने। हाँ अरे हाँ, घर जाने से पहले मुझे मिल के जाना, वो याद है ना, घरेलू उपचार। चलो मारा बेटा वो भूखो। क्या हैप्पी दादी है तुम्हारी। तुम्हारी दादी को मिलके समझ में आया तुम्हारी पूरी फैमिली इतनी हैप्पी कैसे रहती है। तुम दिल के अच्छे हो इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। छन छन वो मैंगो और मफिन की लड़ाई हो रही है क्या? हाँ। बाय द वे पूर्वी, ये मानव है और ये हिमांशु और ये मेरी फ्रेंड पूर्वी है। हेलो। हाय। हाय सॉरी, मैं इसे लेके जा रही हूँ, वो उनके बीच लड़ाई हो गई है। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। बटे फैमिली यार। भाई देख, तुझे फैमिली पसंद है, फैमिली वालों को तू पसंद है, तो और क्या चाहिए। देख अब तेरी तो सबसे दोस्ती हो गई, अब मैं भी अपनी लव स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। मैं अभी सिंपल से मिलकर आता हूँ। ओके बाय। अरे सुन हिमांशु। हेलो, क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। ओके ओके। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। एक्चुअली अभी केक शॉप से फोन आया था कि आज कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, इसलिए मुझे खुद जाके लाना होगा। I'll be back soon। छन मैं भी चलूं साथ में। हिमांशु तो सिंपल से मिलने गया है, मैं कहीं बोर ना हो जाऊं। ओके लेकिन मुझे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना है, इसलिए मैं स्कूटी पे जा रही हूँ। इफ यू आर ओके विद दैट। कैसे भी चलो। ओके चलो। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सूसू वाले इंसिडेंट के बाद में मैं तुमसे कभी बात भी करूंगा। और अब देखो, we became friends। एक्चुअली फ्रेंड्स। अरे एक जमाना था ज्योति बहन, जब अहमदाबाद में एक लड़की के साथ शादी करने के लिए 20 लड़के तैयार रहते थे, और आज एक लड़के के लिए 50 लड़कियां देखो ना तो भी एक अच्छी बहू नहीं मिलती। अरे मुझे लगता है वो जमाना तो मेरे शादी के साथ ही गुजर गया। ये आजकल की लड़कियां, भगवान बचाए इनसे। मुझे अगर मेरे पसंद की बहू मिल गई ना तो मैं समझूंगी गंगा ना लिया मैंने। इसीलिए मैं कहती हूँ भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मारा थी करे। ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, पहुंचती हूँ मैं। तो बस मामा अपने हिस्ट्री के पन्नों में खोई रहती है और पापा अपने पेंटिंग के रंगों में। आई मस्ट से छन, हमारी फैमिली है बहुत क्यूट। आई नो, और मेरी फैमिली में सबको अपने मन का काम करने की आजादी है, इसलिए घर में नो टेंशन, सिर्फ खुशियां रहती है। अगर मैंने एंटी एलर्जी पिल्स नहीं खाई होती तो हमारी फैमिली से कभी मिल ही नहीं पाता। वो तो भला उस लड़की का जिसने दवाई की लास्ट बोतल पेट स्टोर में वापस कर दी थी। लड़की? कौन लड़की? जब मैं मेडिसिन लेने के लिए पेट स्टोर पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास लास्ट बोतल थी और वो भी एक लड़की लेके चली गई है। और फिर वही लड़की वो बॉटल स्टोर में वापस कर दी।
ये कहकर कि उसे दीजिए जिसे इसकी जरूरत है। और ये तुम्हें कैसे पता? वो लड़की मैं थी। जब मैं पूछ के लिए कैप लेने आई थी तो मैंने तुम्हें शॉपकीपर से बात करते हुए सुना और फिर तुम्हारे लिए वो बॉटल वापस कर दी। क्यों? मेरे लिए वापस क्यों की? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम पार्टी में आओ। और तुम क्यों चाहती थी कि मैं पार्टी में आऊं? तुम भी ना बहुत बातें करते हो। पार्टी में सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तुम यही रुको, मैं केक लेकर आती हूँ। रुको रुको, मानव यहाँ क्या कर रहा है? वो भी लड़की की स्कूटी पे। मानव यहाँ क्या कर रहा है? वो भी लड़की की स्कूटी पे। मम्मी? हेलो मम्मी। हेलो मानव बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मी आपसे कहा था ना, मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन अभी कहाँ है तू? वहीं पे हूँ मम्मी। बस केक कटने वाला है, मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। ये मानव मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? कहीं उस दोस्त के साथ ही तो नहीं? ये दोस्त कौन है? ये खुद ही जाके देखती हूँ। चले? लाइक मैं चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो। लगता है चले गए। आज मानव ने मुझसे झूठ बोला। जो दोस्त एक बेटे को अपने माँ से झूठ बोलने पे मजबूर कर दे, ऐसी दोस्ती ठीक नहीं हो सकती। वाह चंचल, तुमने तो केक बहुत अच्छा डिजाइन किया है। थैंक यू। और टेस्टी भी होगा, है ना? ये तो मेरा पुछ ही बताएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बच्चों, अब खेलते हैं। अरे सिंपल, ये इतने सारे बच्चे? ये सब अनाथ बच्चे हैं। छन अपने घर के किसी फंक्शन में इन्हें बुलाना नहीं भूलती। उसका मानना है कि इस दुनिया में जितना प्यार बढ़ेगा उतना ही लोगों का अकेलापन दूर होगा। अब तो ये बच्चे भी इस फैमिली को अपना समझने लगे हैं।
सॉरी उमा बेन, आपको तकलीफ दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं ही आ जाती आपके घर। अरे आप मेरे घर चल के आती तो कौन सी अप्सराएं ले आती। ये लड़कियां भी किसी से कम नहीं, बड़े ऊंचे खानदान से है। आपका बेटा तो राजी है ना? मेरा मतलब है आजकल बच्चों की अपनी पसंद होती है, कहीं आपकी बताई हुई लड़की को मना कर दिया तो? वो मेरा बेटा है, उमा बोरी सागर का बेटा। उसे किताबों के साथ साथ मैंने घर की परंपरा का पाठ भी पढ़ाया है। वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी तो क्या किसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। मेरी पसंद ही उसकी पसंद होगी। अच्छा बताइए, आपको कैसी लड़की चाहिए? लिखिए, मैं 5 गुण लिखवा रही हूँ, लेकिन मिलने 36 चाहिए। हाँ? छोटी हूँ इसलिए तो कह रही हूँ। हम अपने बड़ों से क्या सीखें कि रिश्वत दे के काम निकालना चाहिए। तुम्हारी उम्र ही नहीं, सोच भी छोटी है। पंडित जी को दी हुई पवित्र दक्षिणा को रिश्वत कहती हैं आजकल की ये मॉडर्न मुंह चढ़ी लड़कियां। मॉडर्न ख्यालों वाली। आपको मॉडर्न लड़की चाहिए? आप लिखिए। पैसों से मत तोलिए लड़की की काबिलियत, लेकिन इस सोच के लिए सिर्फ आप नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है। और इसलिए हम सारी सहेलियों ने फैसला किया कि हम ये होने नहीं देंगे। हम बदलेंगे समाज को। जो छोटा मुंह बड़ी बात करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। कभी प्रस्ताव के नाम पे, कभी प्यार के नाम पे, कभी गिफ्ट के नाम से, कभी इस डर से कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो कभी इस घबराहट से कि पता नहीं मेरी बेटी उस घर में खुश रहेगी या नहीं। हम किसी ना किसी बहाने से दहेज तो देते ही हैं। जो सदियों से चली आ रही परंपरा के खिलाफ। मुझे बड़ों को उनके नाम से बुलाना नहीं सिखाया गया है। बड़ों का नाम लेने से उनकी इज्जत कम हो जाती है। जो बड़ों को इज्जत के साथ साथ सीख देने की भी कोशिश करे। दहेज मांगने वाले कहते हैं कि दहेज देने से माँ बाप का समाज में मान बढ़ता है, लेकिन ऐसा मान किस काम का जिसकी कीमत किसी को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से चुकानी पड़े, जिसके हाथ पांव से ज्यादा उसका दिमाग चले। आपने लिख लिए सारे गुण? जी लिख लिए। अब आप देखिएगा, आपके लिए मैं ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी जिसके अंदर ये सारे गुण कूट कूट के भरे होंगे। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? आजकल मुझे लगता है आप टीवी सीरियल बहुत ज्यादा देख रही हैं, नहीं? हाँ, देख लेती हूँ कभी कभी रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले टीवी सीरियल देखती हैं, इसलिए जागने के बाद भी सोती ही रहती हैं, नहीं? मेरे और मेरे परिवार के ख्यालात थोड़े अलग है ज्योति बेन, इस दुनिया से भी और आपकी टीवी सीरियल की दुनिया से भी। जो भी ये गुण मैंने लिखवाए हैं ना, मेरे मानव के लिए मुझे ऐसे गुणों वाली लड़की नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.